ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको डेरिवेटिव ये सामने, ये उससे भी ज़्यादा ये डेरिवेटिव्स ऑब्वियसली आपको करने हैं। ये देखें सामने मैंने कि ये आप देख लेना, एफ ऑफ एक्स करना है, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, फिर 2 3 4 5 ये, क्योंकि पता क्या इसमें ज़्यादा इसलिए करने पड़े, ये 3 4 5 तक जाना पड़ा। इसका है ये मतलब मसला क्या है कि जब एफ ऑफ 0 रखोगे ना टेंजेंट 0 0 होता है, एफ डैश ऑफ रखोगे तो आपके पास एक्स वो 1 आता है, ठीक है। फिर एफ डबल डैश, ये एफ डैश ऑफ एक्स को थोड़ा रीअरेंज करके ना ये दोबारा इसका डेरिवेटिव किया, एफ डबल डैश ऑफ 0 कर लेना ना 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसका लेंथ ही हो जाता है, ईजी तरीन हम करेंगे। फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स ये सिंप्लीफाई कर लिया, फिर एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स सॉल्व किया, फिर एफ डबल डैश साथ ही बेशक रख देना, एफ डबल डैश ऑफ 0, एफ ट्रिपल डैश, एफ डबल डैश ऑफ 0, फिर 0 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए 2 टर्म तो 0 होगी, हमें तो एक ही मिली ना, इसलिए हमें डेरिवेटिव ज़्यादा। फिर जब तीसरी करोगे ना तो ये कुछ आ जाएगी 2, फिर जब हम चौथी करेंगे ना देखो फिर 0 आ गया। मेरा ख्याल है ये इवन और ऑड में एक इवन आ रही 0 आ रही है, इस तरह का चक्कर है। तो इट मीन्स दैट कि हमें डेरिवेटिव कुछ ज़्यादा करने पड़ेंगे ताकि हमें कुछ टर्म्स मिल जाए। इस तरह कर लोगे, उसके बाद क्या करेंगे, जस्ट ए मिनट, आपके पास टेंजेंट में ये 9th क्वेश्चन ई रेज़ टू पावर ए एक्स से टेंजेंट 5th। चलें इसका ना आगे पेज आता है ना तो फिर मैं बताती हूँ। इसके बाद हम होना तो चाहिए, जस्ट ए मिनट इसको देख लेते हैं। 3rd क्वेश्चन, देन 5th, दिस वन, ठीक है। ये आ गया, ये आपने 4 था तो उसके नीचे ही था ये वाला 5th वन, ठीक है। फिर वो हो गया, वो जब करेंगी ना आपने, वो वहाँ पर मैंने बताया ना कि पेज नहीं था इसलिए मैंने इनको सेपरेट करके बताया, लेकिन आप ये ना समझना कि वो अलहदा क्वेश्चन है ये अलहदा, उसका ही पार्ट ये लिखना है, ठीक है। उसके साथ सामने लिखना है, पार्ट भी नहीं। ये 4th हो गया ना एज द 4th क्वेश्चन, 4th पूरा करके 4th तकरीबन पूरा ही मैंने किया हुआ है। लेकिन ये जो 5th करोगे ना इसमें आपने टेंजेंट वाला वो मैंने आपको बताया उस तरह से सॉल्व करके उसके बाद ये ओनली लिखना है, इसमें इतना लंबा चौड़ा नहीं है। अच्छा टेंजेंट को क्या लिख सकते हो, साइन ओवर कॉज। अभी हमने साइन का देखा, रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स आर एन को 0 लाना है ना, तो साइन का भी हमने देखा, साइन का कंटिन्यूस डेरिवेटिव है, क्योंकि टेंजेंट को देखने के लिए ना टेंजेंट का डेरिवेटिव भी कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। आपने देखा 3rd डेरिवेटिव कितना लंबा हो गया, 4th उससे लंबा हो जाएगा, 5th उससे लंबा। तो हम इसको या तो इस तरह लिख लेंगे या एक और भी तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये क्या है, साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, टेंजेंट एक्स होता है ना, फिर सुन ले वो टेंजेंट एक्स का जो कर रहे हो ना वो सारे डेरिवेटिव कुछ निकाल के ना तो सामने फिर सारे साथ आगे ये करना है। तो साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, यहाँ पर आप क्या करोगे कि ये साइन एक्स अभी आपने देखा इसमें क्या था, रिमाइंडर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आर एन अप्रोचेस टू 0, ये क्या था अभी हमने किया लिमिट है, तो इसका मतलब है टेंजेंट का भी ऐसे ही है। या फिर हम क्या करेंगे, देखा ना वी क्या, या फिर इतना लिख दोगे काफ़ी है, ठीक है। या फिर ये क्योंकि पूरी मैंने डिटेल नहीं लिखी, मतलब इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये कि वी कैन टेक, हमने देखा मैंने स्टार्ट में ये बताया कि अगर हम वी कैन टेक द, नो वी नोट दैट कि वी कैन फाइंड द इन्फिनिट डेरिवेटिव्स ऑफ एनी ऑर्डर्स इन दिस इंटरवल। हम इस इंटरवल में, ये मैक्लैरन सीरीज का यही इंटरवल होता है ना 0x, इस इंटरवल में जितने मर्जी डेरिवेटिव इस फंक्शन के सॉल्व कर सकते हैं। तो जब ऐसा कर सकते हों तो फिर लाजमी बात है उसकी वो जो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। होता है ना, साइन एक्स का भी हमने देखा, कॉज एक्स का भी देखा, अगर हम उसके डेरिवेटिव कर सकें, कंटिन्यूस डेरिवेटिव होंगे तो फिर लाजमी ये बात है ये टर्म 0 होती है ना, करके देखा। तो आपने देखना है क्योंकि टेंजेंट एक्स के भी हम इन्फिनिट डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ये अप्रोचेस टू 0, ठीक है। बल्कि लिमिट ऑफ दिस अप्रोचेस टू 0 या इज इक्वल टू 0 लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज बस इतना ही लिख दें काफ़ी है, ठीक है। तो लास्ट में ये लिमिट जब लिखोगे ना तो या तो लिखो लिमिट आर एन इज इक्वल टू 0 लिखें, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, या लिखो लिमिट ऑफ आर एन अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो बिकॉज ये देखें नीचे मैं बोल रही हूँ जो मैंने लिखा भी, नो वी डोंट नो द फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव। हमें एक तो बात ये है ना कि एक तो लेंथ ही होता जाता है, एक हमें टेंजेंट का nth डेरिवेटिव का फार्मूला ही नहीं आता, ठीक है। हम कैसे उसका nth डेरिवेटिव सॉल्व करें, लेकिन इतना पता है कि इसके यही वाला फैक्ट यूज करते हैं कि इसके कंटिन्यूस डेरिवेटिव हम कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये इसकी भी लिमिट जो है वो 0 आर एन अप्रोचेस टू 0 आएगा। सो वी नोट दैट द टेंजेंट हैज द कंटिन्यू, तो फिर हम ये फैक्ट यूज करेंगे
कि टेंजेंट के कंटिन्यूस डेरिवेटिव किसी ऑर्डर के भी इस इंटरवल में लिए जा सकते हैं। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आर एन अप्रोचेस टू जीरो, नहीं, इसको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आर एन इज इक्वल टू जीरो लिखें। जब लिमिट लिख लेते हैं ना, याद रखें, यहाँ पर मेरा ख्याल ये नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पर जब लिमिट लिख लेते हैं ना तो आंसर होता है इक्वल टू जीरो। तो अगर इंग्लिश में लिखना है लिमिट ऑफ आर एन, तब अप्रोचेस टू जीरो लिखना, बस इतनी सी बात। टेंजेंट का वो पीछे वाले सारे करके ये आपने लिखना है, तो फिर लास्ट में उसका आंसर जरूर लिखना है, सिर्फ डेरिवेटिव नहीं लिख के छोड़ देने। लास्ट में क्या लिखोगे, अभी मैं आपको वो पेज भी दिखा दूंगी कि मतलब किस तरह से उसके लास्ट में लिखना है, लेकिन ये लिखना जरूरी। उसके बाद सीकेंट वाला है, सीकेंट का भी इसी तरह क्या करोगे कि 6 क्वेश्चन आपके पास है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, क्या करोगे, एफ डैश एक्स सॉल्व करोगे, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, एफ 4 डैश, एफ 5, फिर क्या करोगे कि एफ डैश, एफ ऑफ 0, एफ डबल डैश 0, एफ ट्रिपल डैश 0, 3 4 5 करके फिर अब हम आर एन पर आना, तब हम सीरीज लिखेंगे ना। नो आर एन को अब हमें सीकेंट का कोई फार्मूला नहीं आता, और फिर उसका इतने कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव्स होते जाएंगे, बड़े लंबे होते जाएंगे, हम कैसे nth डेरिवेटिव सॉल्व करें, nth फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, आपने यही लाइन लिखनी है इधर टेंजेंट में भी इसमें कि एज टेंजेंट एक्स एज सीकेंट एक्स, ये गिवन फंक्शन हैज द कंटिन्यूस डेरिवेटिव of any order on this interval, so limit n tends to infinity r n लाजमी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि हमने साइन और काज में करके देखा, साइन के भी कंटिन्यूस डेरिवेटिव थे, हमने आर एन उसका सॉल्व किया, जीरो आया। काज के कंटिन्यूस डेरिवेटिव थे सेम साइन की तरह, वो जीरो आया। इसका मतलब है कि इसके भी कंटिन्यूस डेरिवेटिव हैं, हम देख रहे हैं कभी भी खत्म नहीं होते, कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो तो इसका मतलब है ये जीरो थे। देखा यहाँ सही लिखा, तो ये इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो बस ये है आपके पास छठा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये देखें छठा, यस, यहाँ पर आपके पास वो ओनली ने छठा क्वेश्चन तो लिखा है ना, वो उसके साथ लिखना। ये देखें, ये मैंने करके बताया, सीकेंट एक्स के ये सारे, ये देखें एफ ऑफ 0, ये आप तब लिखेंगी ये वाली लाइन जब वो यहाँ पर आर एन वाला वो प्रोसीजर लिख चुकेंगी, ठीक है, कि वी नो दैट के सीकेंट एक्स हैज द कंटिन्यूस डेरिवेटिव दिस, उसके बाद लिख लेना सो बाय मैक्लारन सीरीज इज दिस, क्योंकि आर एन 0 जो हो गया। इसी तरह सेवंथ आपके पास, सेवंथ को नेक्स्ट में आई थिंक डिस्कस करेंगे।